ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। एक संपन्न पति पत्नी की एक प्रसंग श्रवण करते हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग से कोई ना कोई सीख हम ले सकते हैं, लेकिन वही है, कोई बात अगर सुनते हैं और एक सही बात अगर हजम होती है तभी बात बनती है। बड़े बड़े सत्संग हम सुनते हैं, लेकिन हमारे कान कहीं और होते हैं और इसी वजह से उसका लाभ नहीं मिलता। हम चलते अपने हिसाब से हैं। यही प्रभु की लीला है। एक धन संपन्न व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था, पर काल चक्र के प्रभाव से धीरे धीरे वो कंगाल हो गया। उसकी पत्नी ने कहा कि संपन्नता के दिनों में तो राजा के यहाँ आपका अच्छा आना जाना था, क्या विपन्नता में वे हमारी मदद नहीं करेंगे? देखिए, पत्नी पति को समझा रही है कि बुरा वक्त है तो क्या राजा हमारी मदद नहीं करेंगे। जैसे श्री कृष्ण ने सुदामा की थी, पत्नी के कहने से वो भी सुदामा की तरह राजा के पास गया। द्वारपाल ने राजा को संदेश दिया कि एक निर्धन व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है और स्वयं को आपका मित्र बताता है। राजा भी श्री कृष्ण की तरह मित्र का नाम सुनते ही दौड़े चले आए और मित्र को इस हाल में देखकर द्रवित होकर बोले कि मित्र, बताओ मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। मित्र ने सकुचाते हुए अपना हाल कह सुनाया। चलो, मैं तुम्हें अपने रत्नों के खजाने में ले चलता हूँ। वहाँ से जी भरकर अपनी जेब में रत्न भरकर ले जाना, पर तुम्हें केवल 3 घंटे का समय ही मिलेगा। यदि उससे अधिक समय लोगे तो तुम्हें खाली हाथ बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो। वो व्यक्ति रत्नों के भंडार और उनसे निकलने वाले प्रकाश की चकाचौंध में देखकर हैरान हो गया, पर समय सीमा को देखते हुए उसने भरपूर रत्न अपनी जेब में भर लिए। वो बाहर आने लगा तो उसने देखा कि दरवाजे के पास रत्नों से बने छोटे छोटे खिलौने रखे थे, जो बटन दबाने पर तरह तरह के खेल दिखाते थे। उसने सोचा कि अभी तो समय बाकी है, क्यों ना थोड़ी देर इनसे खेल लिया जाए। पर वो क्या, वो तो खिलौनों के साथ खेलने में इतना मग्न हो गया कि समय का भान ही नहीं रहा। उसी समय घंटी बजी, जो समय सीमा समाप्त होने का संकेत था, और वो निराश होकर खाली हाथ ही बाहर आ गया। राजा ने कहा, मित्र, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। चलो, मैं तुम्हें अपने स्वर्ण के खजाने में ले चलता हूँ। वहाँ से जी भरकर सोना अपने थैले में भरकर ले जाना, पर समय सीमा का ध्यान रखना। ठीक। उसने देखा कि वो कक्ष भी सुनहरे प्रकाश से जगमगा रहा था। उसने शीघ्रता से अपने थैले में सोना भरना प्रारंभ कर दिया। तभी उसकी नज़र एक घोड़े पर पड़ी, जिसे सोने की काठी से सजाया गया था। अरे, ये तो वही घोड़ा है जिस पर बैठकर मैं राजा साहब के साथ घूमने जाया करता था। वो उस घोड़े के निकट गया, उस पर हाथ फिराया और कुछ समय के लिए उस पर सवारी करने की इच्छा से उस पर बैठ गया। पर वो क्या, समय सीमा समाप्त हो गई और वो अभी तक सवारी का आनंद ही ले रहा था। उसी समय घंटी बजी, जो समय सीमा समाप्त होने का संकेत था, और वो घोर निराश होकर खाली हाथ ही बाहर आ गया। राजा ने कहा, मित्र, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। चलो,
मैं तुम्हें अपने रजत के खजाने में ले चलता हूँ। वहाँ से जी भरकर चांदी अपने ढोल में भरकर ले जाना, पर समय सीमा का ध्यान अवश्य रखना। ठीक है। उसने देखा कि वो कक्ष भी चांदी की धवल आवाज़ से शोभायमान था। उसने अपने ढोल में चांदी भरनी आरंभ कर दी। इस बार उसने तय किया कि वो समय सीमा से पहले कक्ष से बाहर आ जाएगा, पर समय तो अभी बहुत बाकी था। दरवाजे के पास चांदी से बना एक छल्ला टंगा हुआ था, साथ ही एक नोटिस लिखा हुआ था कि इसे छूने पर उलझने का डर है। यदि उलझ भी जाओ तो दोनों हाथों से सुलझाने की चेष्टा बिल्कुल न करना। उसने सोचा, ऐसी उलझने वाली बात तो कोई दिखाई नहीं देती, बहुत कीमती होगा तभी बचाव के लिए लिख दिया होगा। देखते ही क्या माजरा है, बस फिर क्या था। हाथ लगाते ही वो तो ऐसा उलझा कि पहले तो एक हाथ के सुलझाने की कोशिश करता रहा। जब सफलता न मिली तो दोनों हाथों से सुलझाने लगा, पर सुलझा ना सका। उसी समय घंटी बजी, जो समय सीमा समाप्त होने का संकेत था, और वो सीमा समाप्त हुई और वो निराश होकर खाली हाथ ही बाहर आ गया। राजा ने कहा, मित्र, कोई बात नहीं, निराश होने की आवश्यकता नहीं, अभी तांबे का खजाना बाकी है। चलो, मैं तुम्हें अपने तांबे के खजाने में ले चलता हूँ। वहाँ से जी भर का तांबा अपने बोरे में भरकर ले जाना, पर समय सीमा का ध्यान रखना। ठीक है। मैं तो जेब में रत्न भरने आया था, अब बोरे में तांबा भरने की नौबत आ गई। थोड़े तांबे से तो काम नहीं चलेगा। उसने कई बोरे तांबे के भर लिए। भरते भरते उसकी कमर दुखने लगी, लेकिन फिर भी वो काम में लगा रहा। बेबस होकर उसने आसपास सहायता के लिए देखा। एक पलंग बिछा हुआ था, दिखाई दिया। उस पर सुस्ताने के लिए थोड़ी देर लेटा तो नींद आ गई। अंत में वहाँ से भी खाली हाथ बाहर निकाल दिया गया। क्या इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में अपने साथ कुछ नहीं ले जा पाएंगे? बचपन खिलौनों के साथ खेलने में, जवानी विवाह के आकर्षण में, और गृहस्थी की उलझन में बिता दी। बुढ़ापे में जब कमर दुखने लगी तो पलंग के सिवा कुछ दिखा नहीं। समय सीमा समाप्त होने की घंटी बजने वाली है। इसीलिए संत कहते हैं, सावधान सावधान। देखिए, 4 बार राजा ने उसे मौका दिया, लेकिन चारों बार वो ऐसा उलझा कि वो कुछ भी भार नहीं ले जा सका। इसी प्रकार ये हमारा जीवन है। हम नौकरी में और कामों में, घरेलू कामों में उलझे रहते हैं, और हमारी उम्र हल्के हल्के ढलने लगती है, बुढ़ापा आने लगता है, कमर दुखने लगती है, और हम कोई भजन सिमरन करने लायक नहीं रहते। जो समय था भजन सिमरन का, वो हमने संसारी मौज मस्ती में निकाल दिया, घूमने में निकाल दिया, और जब अंत समय आया तो घुटने और कमर जवाब दे गई, और बैठना भी बंद हो गया, और जो समय था एक प्रभु का नाम लेने का, वो नहीं रहा, और वो निराश ही इस दुनिया से विदा हो गया, बड़े निराश के साथ। कुछ भी उसके हाथ नहीं लगा। जिस प्रकार 4 मौके राजा ने दिए, चारों मौके उसके निकल गए। एक इस बात को समझें, और एक सावधान रहें। एक संत लोग एक चेतावनी दे रहे हैं कि सावधान रहें, कब मौत आ जाए, कब समय नज़दीक आ जाए, और आप इसी संसार में दुविधा में फंसे रहें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।